इन किरदारों के बारे में आज मैं सबसे पहले आपको बताना चाहती हूं, क्योंकि अगर ये वैज्ञानिक ना होते तो हम चंदा मामा के पास इतनी जल्दी ना पहुंच पाते। इन वैज्ञानिकों में पहला नाम है इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ। जनवरी 2022 में एस सोमनाथ ने इसरो की कमान संभाली। इससे पहले वो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक थे। एस सोमनाथ ने अपने करियर की शुरुआत पीएसएलवी प्रोग्राम से की थी। पीएसएलवी भारत के स्पेस प्रोग्राम में गेम चेंजर भी साबित हुआ था। जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर थे, तब एस सोमनाथ उस टीम के खास वैज्ञानिकों में से एक थे। एस सोमनाथ की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो लॉन्च व्हीकल डिजाइनिंग के एक्सपर्ट हैं। एस सोमनाथ के नेतृत्व में चंद्रयान तृतीय का जो जिम्मा है, जिसके ऊपर था, वो उनमें से एक थे। प्रोजेक्ट के डायरेक्टर डीपी वीर मुथुवेल जो हैं, वो एक रेलवे कर्मचारी के बेटे हैं। आईआईटी मद्रास से पीएचडी की है। 2014 में पहली बार इसरो में वो शामिल हुए, जिसके बाद उन्हें लूनर टचडाउन मिशन का निदेशक बनाया गया। 2019 में चंद्रयान द्वितीय मिशन फेल होने के बाद वीर मुथुवेल ने चंद्रयान तृतीय की कमान संभाली। वीर मुथुवेल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो टेक्निकल स्किल्स के बड़े जानकार हैं। इसके बाद बारी आती है एम शंकरन की। एम शंकरन यूआर राव सैटेलाइट सेंटर के निदेशक हैं और पिछले 4 साल से चंद्रयान मिशन से जुड़े हुए हैं। एम शंकरन के हिस्से ही भारत के सभी उपग्रहों के डिजाइन और निर्माण का काम है। मिशन चंद्रयान तृतीय के ऑपरेशन डायरेक्टर श्रीकांत ने भी मिशन चंद्रयान में अहम भूमिका निभाई। इसरो के साथ 2 दशकों से अधिक का अनुभव रखने वाले श्रीकांत चंद्रयान प्रथम और चंद्रयान द्वितीय मिशन का हिस्सा भी रह चुके हैं। चंद्रयान के विनिंग टीम की 5वीं और सबसे अहम सदस्य है के कल्पना। चंद्रयान तृतीय की डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर के कल्पना लैंडर सिस्टम को डिजाइन और कस्टमाइज करने में विशेषज्ञ हैं और इसीलिए के कल्पना को चंद्रयान तृतीय की सबसे अहम कड़ी माना जाता है। तो ये तो रही हमारी असली हीरोज की कहानी, लेकिन आज देश के लिए गर्व के इस पल पर क्या सत्ता पक्ष, क्या विपक्ष, सबने मुबारकबाद दी है। आज इन मुबारकबाद का जिक्र करना भी जरूरी है। पीएम मोदी खुद साउथ अफ्रीका के जोहानिसबर्ग से भारतीय वैज्ञानिकों की सबसे बड़ी उपलब्धि के गवाह बनने के लिए लाइव जुड़े। प्रधानमंत्री ने वैज्ञानिकों और देश के लोगों से क्या कहा, आप सुनिए। चंदा मामा बहुत दूर के हैं, अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहा करेंगे चंदा मामा बस एक टूर के हैं। पीएम मोदी ने देश की उपलब्धि पर गर्व जताया, लेकिन इसके साथ ही दुनिया को यह संदेश एक बार फिर दिया कि भारत हर उपलब्धि में पूरी दुनिया को साथ लेकर चलता है। On this joyous occasion, I would like to address all the people of the world, the people of every country and region. India's successful moon mission is not just India's alone. This is a year in which the world is witnessing India's G20 presidency. Our approach of one earth, one family, one future. यही बात तो हमें दुनिया में सबसे अलग बनाती है। हम अपनी उपलब्धियों पर इतराते हैं, लेकिन दूसरों को चिढ़ाते नहीं हैं, क्योंकि हमारे लिए तो पूरा विश्व एक परिवार का हिस्सा है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ ही संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी अपने वैज्ञानिकों की इस उपलब्धि पर धन्यवाद कहा। वसुधैव कुटुंबकम की सारे विश्व को अपने स्नेह से आलोड़ित करने वाली अपनी दृष्टि को लेकर भारत अब शांति और समृद्धि विश्व को प्रदान करने वाला भारत बनने की दिशा में अग्रसर हुआ है। इसका प्रतीक आज का हम सबके आनंद का एक क्षण है। कठोर परिश्रम से हमारे वैज्ञानिकों ने ये जो धन्यता का क्षण हम लोगों के लिए खींच कर लाया,
उसके लिए हम उनसे कृतज्ञ हैं और सारे वैज्ञानिकों का, उनको प्रोत्साहन देने वाले शासन प्रशासन सबका हम धन्यवाद करते हैं, हम उन सबका अभिनंदन करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संघ प्रमुख के साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी इसरो वैज्ञानिकों की उपलब्धि पर खुशी जताई। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए इस मिशन से जुड़े देश के सभी वैज्ञानिकों को, देश की जनता को हार्दिक बधाई। देश को इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए गौरवान्वित होने के लिए अवसर देने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी हार्दिक अभिनंदन, जिनके कुशल नेतृत्व में देश सफलता के नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपना अलग अनोखी पहचान बना रहा है। आज हमारे वैज्ञानिकों ने वो कर दिखाया जो देश के हर नागरिक के लिए फख्र का क्षण है। क्या सियासतदान, क्या खिलाड़ी, क्या बॉलीवुड स्टार, क्या हमारे न्यायाधीश, सबके मन का जो बच्चा था आज बाहर आ गया। आज सब दिल खोलकर भारत की खुशी में शामिल हो रहे हैं। हमारे महान राष्ट्र के नागरिक के रूप में ये बेहद गर्व की बात है कि मैंने आज चंद्रमा पर चंद्रयान 3 के उल्लेखनीय लैंडिंग को देख लिया। चंद्र मिशन की सफलता ने भारत को चंद्र सतह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करने वाले देशों के चुनिंदा समूह में शामिल कर दिया है। यह और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर यानी साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाला एकमात्र देश है। इससे वैज्ञानिक अनुसंधान और खोज में नए रास्ते खुलेंगे। ये राष्ट्र की प्रगति का जरूर बहुत ही अहम प्रतीक है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर टीम इसरो और वैज्ञानिक समुदाय को मेरी हार्दिक बधाई। उन्होंने पूरे देश को गौरवान्वित किया है।